दुबला पतला शरीर और माचिस की तीली जैसी कलाई, ये बातें तुम लोगों ने भी कभी ना कभी सुनी होगी। अब उस वक्त तो शायद तुमने इन बातों को सबके सामने इग्नोर कर दिया होगा, लेकिन फिर घर जाके किसी कोने में बैठ के एक बार दिल में एक ख्याल जरूर आया होगा कि काश मेरी बॉडी भी थोड़ी सी मस्कुलर होती तो आज जिंदगी कुछ और ही होती। वेल ये प्रॉब्लम तुम्हारे अकेले का नहीं है। जवानी से लेके कॉलेज पीरियड के दौरान काफी लोग इस सिचुएशन से गुजरते हैं। अगर तुम्हें मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं भी पहले काफी दुबला पतला था और बाकी लोगों की तरह मैं भी पहले बॉडी बिल्डिंग को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। लेकिन जब स्कूल कॉलेज खत्म होने के बाद घर के दरवाजे से बाहर की दुनिया में पहला कदम रखा तो समझ आया कि एक मस्कुलर स्ट्रॉन्ग बॉडी होना कितना जरूरी है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें बॉडी बनाने के लिए काफी सारे वीडियोस यूट्यूब पे आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अगर हमें एक प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन चाहिए तो वो ढूंढना मुश्किल है। बट तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ए से लेके जेड तक की सारी चीजें एकदम आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। चैप्टर 1 बॉडी टाइप। तो दोस्तों बॉडी बिल्डिंग की जर्नी में सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या आपको अपनी बॉडी टाइप पता है? वेल मुझे पता है कि तुम में से ज्यादातर लोगों को इस बारे में पता नहीं होगा, तो चलिए इसे शॉर्ट में समझाता हूँ। अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जितना भी खाए उनकी बॉडी आराम से हजम कर लेती है और उनका वजन भी काफी जल्दी बढ़ जाता है, लेकिन फिर वजन घटाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी बॉडी को एंडोमॉर्फ टाइप की बॉडी कहा जाता है। दूसरी टाइप की बॉडी होती है मेसोमॉर्फ। इस बॉडी टाइप वाले लोगों के लिए वजन बढ़ाना या घटाना काफी आसान होता है। और तीसरी कैटेगरी उन लोगों की होती है जो चाहे कितना ही खाए उनके मसल्स कभी बन ही नहीं पाते। और मेरे ख्याल से आप में से ज्यादातर लोगों की बॉडी इसी टाइप की होगी। इस टाइप की बॉडी को कहा जाता है एक्टोमॉर्फ। देखो तुम लोगों ने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, जिन लोगों की बॉडी दुबली पतली होती है वो काफी एक्टिव टाइप के होते हैं। बाकी लोगों के मुकाबले उनमें थकान भी कम लगती है। और चलने के मामले में तो ये लोग अरे भाई पूछो मत, चलते चलते हम थक जाएंगे पर ये नहीं थकेंगे। पर आपको एक चीज बता दूं कि एक्टोमॉर्फ टाइप के लोगों की बॉडी में मसल्स ग्रो ना होने का एक रीजन ये भी है कि ये फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। अगर शॉर्ट में कहूँ तो इस टाइप की बॉडी में डाइजेशन बहुत फास्ट होता है, बट डाइजेशन के बाद उनकी बॉडी उसी खाने को ऊर्जा के रूप में खर्च कर देती है। एंड दैट्स व्हाई ये लोग खाते बहुत ज्यादा है पर मसल्स के नाम पे इनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता। तो क्या इसका मतलब ये है कि जिनकी भी बॉडी एक्टोमॉर्फ टाइप की है वो कभी भी बॉडी नहीं बना सकते? बिल्कुल नहीं। एक्टोमॉर्फ वाले लोग भी पतले पापड़ से पहलवान धारा सिंह बन सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक रूल समझाना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, आप भागदौड़ वाले काम जितने ज्यादा करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी एनर्जी खर्च होगी। इसीलिए आपको ऐसी एक्टिविटीज कम करनी चाहिए जिसमें आपको भागदौड़ बहुत ज्यादा करनी पड़ती हो। तो अब सवाल आता है कि भाई क्या हम एक्सरसाइज भी ना करें? देखो सिंपल सी चीज है, मसल बिल्डिंग के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, इसीलिए तुम लोगों को भी एक्सरसाइज जरूर करना है। पर कोई भी एक्सरसाइज देख के सीधा शुरू नहीं कर देना है। मसल बिल्डिंग के लिए कुछ खास तरह की एक्सरसाइज होती है जिसे मसल्स टारगेटिंग एक्सरसाइजेस कहा जाता है। वैसे तो ये आपको यूट्यूब पे सिर्फ कुछ क्लिक्स में मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये एक्सरसाइज स्पेसिफिक नंबर्स को टारगेट करती है जिससे कि प्रॉपर तरीके से मसल्स ग्रो होती है। इसीलिए आपको भी उन मसल्स पे फोकस करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये एक्सरसाइज आपको स्लोली करनी है। आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज के दौरान उसी मसल्स पे प्रेशर पड़े जिसे आप ग्रो करना चाहते हो। नेक्स्ट थिंग इज रोटेशन। देखो ह्यूमन बॉडी एडेप्टेबल है, हम किसी भी एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। इसीलिए तो लोग रेगिस्तान में भी रहते हैं और हड्डी गला देने वाली ठंडी जगह पे भी रहते हैं। पर यही ह्यूमन नेचर मसल बिल्डिंग के रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप एक लंबे वक्त तक कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी उस एक्सरसाइज के साथ एडजस्ट हो जाती है और फिर आपके मसल्स में जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पाता। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कि जब भी आपको लगे कि कोई भी एक्सरसाइज आपके लिए काफी आसान हो गई है तो उसके सेट से बढ़ा देना है। लाइक अगर आप पहले स्क्वाट्स के 4 सेट से लगाते थे तो अब आपको 8 सेट से लगाने हैं। दूसरा ऑप्शन है रोटेशन। इसमें आपको एक्सरसाइज रोटेट करनी है। मान लो कि अगर आपने पहले 2 दिन डंबल से लिफ्ट किए तो दूसरे दिन पुशअप करना है। इसी तरह से एक्सरसाइज को रोटेट करते रहना है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से बॉडी बनानी है तो एक सही सिस्टम को फॉलो करना। सबसे पहले अपना एक रूटीन बनाए और फिर उसे धीरे धीरे फॉलो करें। यूं तारक मेहता के पोपटलाल की तरह एक्सरसाइज के बाद से एक्साइटेड होके अगर आप सीधा ही पुशअप या फिर कोई एक्सरसाइज पे टूट पड़ेंगे तो मसल्स ग्रो होने की जगह पे हो सकता है मसल्स पेन होना शुरू हो जाए। इसीलिए डोंट रश, जल्दबाजी ना करें। तो दोस्तों बॉडी टाइप की जरूरी एक्सरसाइज के बारे में तो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं जरूरी न्यूट्रिशन और डाइट की और इम्पोर्टेंट चीज क्रिएटिन की। चैप्टर 2 क्रिएटिन। देखो बॉडी बनाने के लिए हमारे शरीर में क्रिएटिन का होना बहुत जरूरी है। वैसे तो क्रिएटिन हमारी बॉडी में नेचुरली बनता है और बहुत सारे फूड्स में क्रिएटिन पाया जाता है। बट अगर तुम पतले हो और तुम्हारी बॉडी नहीं बन रही है तो तुम्हें अपनी बॉडी में क्रिएटिन को भी बढ़ाना चाहिए, जिसके लिए तुम्हें क्रिएटिन सप्लीमेंट्स लेने होंगे। और क्रिएटिन पे हजारों साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है और ये प्रूफ हुआ है कि ये बहुत ही हेल्पफुल है मसल्स, स्ट्रेंथ, स्टेमिना और वेट गेन के लिए। तो ऐसे ही 4 बजट फ्रेंडली क्रिएटिन सप्लीमेंट्स से बता रहा हूँ, जिसमें से
एक ब्रांड का क्रिएटिन सप्लीमेंट बहुत ही ट्रस्टेड और हेल्पफुल होगा। नंबर 1, मसल ब्लेस क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ये ब्रांड बहुत ही पॉपुलर है और रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी खरीद लो। पहले रिसर्च कर लो थोड़ी, क्योंकि इसके 100 ग्राम की कीमत 599 रुपए, इसलिए ये थोड़ा महंगा है। नंबर 2, नाक प्रो मोनोहाइड्रेट क्रिएटिन। इस क्रिएटिन सप्लीमेंट के रिजल्ट अच्छे हैं, ये भी आपके मसल्स की रिकवरी को पूरी करने में हेल्प करता है। नंबर 3, अवतार मोनोहाइड्रेट क्रिएटिन पाउडर। ये ब्रांड अभी न्यूली लॉन्च है, मसल्स रिकवरी और स्ट्रेंथ को इनहेंस करता है, पर ये नया मार्केट में आया तो मैंने यूज नहीं किया, इसीलिए इसका रिजल्ट कुछ पता नहीं है। नंबर 4, एंड बेस्ट क्रिएटिन सप्लीमेंट XLR8 मोनोहाइड्रेट क्रिएटिन। इस क्रिएटिन सप्लीमेंट की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि XLR8 का क्रिएटिन आपको अच्छे रिजल्ट देता है, नेचुरल क्रिएटिन लेवल को बढ़ाता है, तुम्हें ये सबसे कम प्राइस में मिल जाता है। XLR8 ब्रांड बहुत ही ट्रस्टेड और सर्टिफाइड है। मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा कि XLR8 मोनोहाइड्रेट क्रिएटिन इज बेस्ट फॉर मसल्स मास एंड मसल्स रिकवरी। अगर क्रिएटिन ले रहे हो तो पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, और 3 ग्राम क्रिएटिन पानी में मिक्स करके आप डेली पी सकते हैं। XLR8 क्रिएटिन तुम्हें बहुत ही जल्दी और ज्यादा फायदे देगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, वीडियो खत्म होने के बाद जरूर चेकआउट करना। चैप्टर 3, डाइट एंड न्यूट्रिशन। अब देखो यार, एक्टोमोर्फ टाइप के लोगों के लिए जब भी बॉडी बनाने की बात आती है तो लोगों का ज्यादातर ध्यान बस खाने पे जाता है। मतलब यार एक माइंडसेट बन चुका है कि जितना दबा दबा के खाओगे उतनी ही अच्छी बॉडी बना पाओगे, बट ये एक गलत माइंडसेट है। देखो, अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा पतली है, जस्ट लाइक पुराना पोपटलाल, तो आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए, ये बात तो श्योर है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि हमें क्या और कितना खासकर कब खाना चाहिए। और अगर तुम्हें भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है तो डोंट वरी, अब मैं आपको एक बजट फ्रेंडली डाइट प्लान बताता हूँ। तो तुम्हें दिन की शुरुआत अर्ली मॉर्निंग से करनी है, करीब 6 या 7 बजे। अगर जल्दी हो सके तो और बेटर रहेगा। अब वर्कआउट से आधे घंटे पहले यानी कि प्री वर्कआउट मील में आपको लेना है 1 कप ब्लैक कॉफी, एक मीडियम साइज का बनाना, अदरवाइज आप खजूर या बॉइल्ड पोटेटो भी ले सकते हैं। अब वर्कआउट खत्म होने के बाद आपको नाश्ते में एक 250 ml या फिर करीब 1 गिलास दूध लेना है, जिसके साथ 50 रो ओट्स, एक मिड साइज बनाना और आधी मुट्ठी जितने अंकुरित मूंग, ये सब चीजें आप खा सकते हैं। अब अगर लंच की बात करें तो इस टाइम पे हमारी बॉडी की डाइजेशन पावर नेचुरली अच्छी होती है, इसीलिए लंच में दाल चावल, दही, सैलेड या फिर दाल के बदले छोले या राजमा भी एक अच्छा ऑप्शन है, और साथ में चावल के बदले चपाती भी ऐड कर सकते हो। अब बात आती है आफ्टरनून स्नैक्स की। अब देखो दोस्तों, ज्यादातर लोगों को शाम के वक्त नाश्ता करने की आदत होती है, पर प्रॉब्लम यह है कि लोग अक्सर फास्ट फूड को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, इससे आपकी हेल्थ भी खराब होती है और बॉडी में फैट भी बढ़ता है। बेटर ऑप्शन ये है कि आप अपने दोपहर के स्नैक्स में रोस्टेड चने खाएं या फिर रोस्टेड मूंगफली। अगर चने के साथ आप थोड़ा सा गुड़ ऐड करेंगे तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। फाइनली डिनर की बात करें तो डिनर में आपको करीब 70 ग्राम जितना सोया चंक्स और चपाती लेनी है, इसके साथ आप सैलेड वगैरह भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वेट गेन और मसल्स बिल्डिंग के लिए एक बजट फ्रेंडली डाइट प्लान। चैप्टर 4, माइंडसेट। एंड फाइनली अब बात आती है माइंडसेट की। यहाँ पे आपको सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। नंबर 1, सबसे पहले तो ये बात अपने दिमाग में निकाल दो कि तुम कभी एक अच्छी मस्कुलर बॉडी नहीं बना पाओगे। देखो, सिंपल सा कैलकुलेशन है। आपने 3 इडियट्स मूवी का वो डायलॉग तो सुना होगा, ऑल इज वेल। भले ही आपकी लाइफ प्रॉब्लम से घिरी हुई है, लेकिन अगर तुम उन प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देते तो वो प्रॉब्लम्स आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। हमारा दिमाग इसी तरह से काम करता है। एक बार अगर किसी ख्याल को हम दिमाग से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारी बॉडी उसी तरह से काम करने लगती है। अब जरा इन बातों को पढ़िए। यार, मैंने काफी कुछ ट्राई किया पर मेरी बॉडी नहीं बन रही। यार, मेरी डाइट तो बहुत ज्यादा है पर मेरे मसल्स नहीं बन पाते। मैं कुछ भी कर लूं मेरी बॉडी तो ऐसी दुबली पतली ही रहेगी। अगर आप भी दिन भर में खुद से ये बातें कहते हैं तो आपका दिमाग इसी बात को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर आपका पूरा नर्वस सिस्टम भी उसी हिसाब से काम करने लगता है। मतलब आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करो, आपकी बॉडी एक सेम वेट से ना तो ऊपर जाएगी ना ही नीचे। इसीलिए सबसे पहले तो ये सोचना शुरू करो कि यार मैं चाहूँ तो सिर्फ 1 महीने में आराम से 5 किलो वजन गेन कर सकता हूँ। अब 5 किलो वजन बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली आपसे वो करवाएगी, जिससे अगले 1 से 2 महीने में ही आपका वजन आराम से 5 किलो बढ़ जाएगा। नंबर 2, लोगों की सबसे गलत और गंदी आदत ये है कि लोग किसी भी काम को या तो कंटिन्यू नहीं कर पाते या फिर थोड़े दिन करने के बाद वो काम फिनिश नहीं कर पाते। ये चीज ज्यादातर लोगों के साथ होती है, शायद आपके साथ भी हो रही होगी। बट अगर आपको पतले पापड़ से पहलवान धारा सिंह बनना है तो आपको ये आदत बदलनी होगी। और वेट गेन करने के लिए ट्राई कर रहे हो या फिर कोई प्लान बनाया है तो उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो। हो सके तो सिर्फ हफ्ते 10 दिन के लिए कोई शेड्यूल बनाओ। एक बार आपको कोई भी काम फिनिश करने की आदत लग गई तो बाकी चीजें अपने आप होने लगेगी। एंड फाइनली नंबर 3, वेट गेन करने के चक्कर में ओवर ईटिंग का शिकार मत बन जाना। ये बात श्योर है कि वेट गेन करने के लिए हर 2-3 घंटों में कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो मिला खा लिया और जब किया तब खा लिया। अपनी डाइट धीरे धीरे बढ़ाओ। फिर से लौटेंगे
मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।